अगर आपको गूगल एडसन का CTR 15 पॉइंट तक या 20 तक या 22 तक चला जाता है तो आपका गूगल एडसन जो है वो बहुत रिस्की हो जाता है। फ्रेंड्स, क्यों आपका CTR हाई लेवल तक पहुंच जाता है यानी कि 15 से ऊपर चला जाता है, किन वजूहत की वजह से ये ऊपर होता है और आपने इसको नॉर्मल साइज़ क्या होती है, इसकी नॉर्मल कहाँ पर आपने इसको रखना होता है। तो सबसे पहले जिन फ्रेंड्स के चैनल मोनेटाइज हो गए हैं तो सबसे पहले उनको कांग्रेचुलेशन, बधाइयाँ, मुबारक। उसके बाद फ्रेंड्स खुशी तो लाजमी करनी चाहिए, उसके बाद आपको ये एहतियात भी लाजमी करनी चाहिए क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स के साथ ये मसला हो चुका है, उनके गूगल एडसन जो है अकाउंट वो डिसेबल हो चुके हैं इसी CTR की वजह से, क्योंकि CTR हाई लेवल तक पहुंच जाता है जिसकी वजह से यूट्यूब को कुछ शक मशकूक होते हैं, शक होता है, जिसकी वजह से वो आपका जो गूगल एडसन का अकाउंट है वो डिसेबल कर देता है। तो फ्रेंड्स क्यों ये ऊपर चला जाता है, क्योंकि नए यूट्यूबरों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही अहम है, क्योंकि जब आपका नया चैनल मोनेटाइज होता है तो उस पर एड्स ज़्यादा चलते हैं जिसकी वजह से, और कुछ गलतियाँ जो हम लोग करते हैं जिसकी वजह से CTR हाई तक पहुँच जाता है और आपका गूगल एडसन जो है डिसेबल कर लिया जाता है। क्योंकि दो वजह हैं, एक टेम्पररी डिसेबल होता है, एक परमानेंट डिसेबल होता है। अगर आपका आर्जी है यानी कि 30 दिन तक भी आपको गूगल एडसन जो है वो डिसेबल कर दिया जाता है, या फिर अगर आपका परमानेंट हो जाता है तो फ्रेंड्स ये तो फिर परेशानी की बात ज़रूरी होती है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से चैनल को ग्रो किया, इतनी मेहनत से आपने चैनल को जो है मोनेटाइज कराया और आपका जो गूगल एडसन है वो टेम्पररी ब्लॉक हो जाता है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस वजह से आपका CTR हाई हो जाता है और आपने इसको नॉर्मल साइज पर किस तरीके से ले आना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में जो नाम कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दे क्लिक, ताकि मजीद ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको पहले वजूहत बता देता हूँ कि किन वजूहत की वजह से जो है आपका CTR हाई लेवल तक पहुँच जाता है। तो फ्रेंड सबसे पहली जो रीज़न है, जो वजह है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नया हुआ है तो नए जो दोस्त और हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो अपनी वीडियो अपने मोबाइल पर देखते हैं कि क्या हमारी वीडियोज़ पर एड्स चल रहे हैं। बार बार अपने वीडियोस देखने से आपका CTR हाई लेवल तक पहुंच जाता है। ये सबसे बड़ी वजह है, बड़ी गलती है जो हम लोग कर रहे होते हैं। हम अपनी वीडियो को बार बार देखते हैं अपने मोबाइल से, और बहुत से फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं सर हमने तो Gmail का अकाउंट जो है दूसरे लॉगिन करके अपने मोबाइल से देखा था। नहीं भाई साहब, यूट्यूब का एल्गोरिथम सिस्टम आपको पकड़ लेता है और ये जो CTR है आपका वो हाई लेवल तक पहुँच जाता है। पहली वजह जो है, मेन रीज़न जो है वो यही है कि आप अपनी वीडियो अपने मोबाइल से ना देखा करें। भाई साहब अगर आप चेक भी करते हैं तो किसी फ्रेंड से लेकर मोबाइल आप चेक किया करें कि हमारे वीडियो पर एड्स वगैरह चल रहे हैं। और ये बात भी नोट कर लें कि आप दूसरे फ्रेंड से जो मोबाइल लेते हैं बार बार उस मोबाइल से भी मत देखा करें। इस वजह से भी आपका CTR जो है वो हाई लेवल तक पहुंच जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स दूसरे मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, इस वीडियो में आप YouTube पर सर्च करके देख लें। इस तरीके से वीडियो किसी ने अभी तक नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? अगर बनाई है तो वो सिर्फ आपको CTR पर जाकर बता देते हैं कि आपने इसको यहाँ से चेक करना होता है। ये नहीं बता दे कि आपने अकाउंट को किस तरह से ओपन करना है, गूगल एडसन अकाउंट को किस तरह से लॉगिन करना है, कौन कौन सी सेटिंग में जाकर आपने CTR को यहाँ से ढूंढना होता है और यहाँ से CTR को चेक करना होता है। वो आप जो वीडियो बना रहे होते हैं पहले आपको उसकी डिफिनीशन बता के फ़ौरन ही वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर CTR पड़ा होता है। तो फ्रेंड्स उन लोगों से मेरी दरख्वास्त ये है कि वो आपकी ये जो वीडियो CTR की बनाते हैं वो तफसील से बताएं ताकि नए यूट्यूबर को इसका मसला ना पेश आए। तो फ्रेंड्स इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप गूगल एडसन पर जाते हैं तो अगर आपको वो स्किपेबल एड्स का कहते हैं कि आपने स्किपेबल एड्स जो है वो ऑफ़ कर देने हैं, तो वो भी नहीं आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने स्किपेबल जो एड्स हैं वो उनको ऑफ़ करना होता है। तो मैं आपको ये सब तफसील से बताऊंगा ताकि आपको परेशानी का सामना ना हो और आप आसानी से ये चीज़ें जो है नोट कर लें और आगे आप अपने चैनल पर ये गलतियां ना करें। अपने मोबाइल से क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर वीडियो तफसील से इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से जो नए यूट्यूबर हमारे दोस्तों के चैनल मोनेटाइज हो गए हैं तो उनको पता नहीं है कि गूगल एडसन को ओपन कैसे करते हैं या गूगल एडसन, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो देखी हैं जिसमें सिर्फ आपको सेटिंग पर जाकर ही बताया जाता है कि CTR यहाँ पर चेक किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर वो वीडियो थोड़ी सी लेंथी बना दे तो अच्छा होता है, क्योंकि नए यूट्यूबर के लिए फिर ये मसला बंद है कि हमने कहाँ से चेक करना होता है, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप ओपन कर देते हैं तो उनको पता नहीं होता कि आपने किस तरीके से इसको ओपन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको तफसील से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको परेशानी का मसला ना हो, क्योंकि आप नए चैनल आपने मोनेटाइज किया है तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको तफसील से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने सर्च पट्टी में आ जाना है। सर्च पट्टी में आने के बाद यहाँ पर आपने एडसन अकाउंट लिखना है। एडसन अकाउंट लिखने के बाद आपने यहाँ से सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, ड्रैग करते हुए नीचे आ जाएं। आपको यहाँ पर गूगल एडसन लिखा हुआ मिलता है, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये बात आप नोट कर लें, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स जो हैं गलत तरीके से गूगल एडसन को ओपन कर रहे होते हैं, फिर उनके लिए मसला बनता है। तो यहाँ पर आपने गूगल एडसन के ऊपर क्लिक कर देना है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपका गूगल एडसन अकाउंट यहाँ पर ओपन हो चुका है। और ये गूगल एडसन अकाउंट ओपन होने की निशानी क्या है, मैं आपको यहाँ पर निशानी ये बता देता हूँ। इसकी निशानी ये है कि आपके चैनल का लोगो, ये जो कोने में लोगो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना गूगल एडसन अकाउंट ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड उसके बाद आपने क्या करना है, कोने में आ जाए। कोने में आपको 3 डॉट 3 लाइनें, आपको ये जो नुक्ते मिल रहे हैं, अपने नुक्तों पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने फ्रेंड यहाँ पर डेस्कटॉप साइड इसको पहले कर लेना है। तो डेस्कटॉप साइट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बहुत से फ्रेंड जो है हमारे वो CTR को गलत तरीके से चेक कर रहे होते हैं। वो पेज CTR को चेक कर रहे होते हैं और उन पर जो 15 से ऊपर चला होता है, आप कहते हैं कि यार हमारा तो चैनल अभी से 15 से ऊपर CTR जो है वो चला गया। तो फ्रेंड्स आप गलत तरीके से चेक कर रहे होते हैं। ये पेज CTR है, ये जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये पेज CTR है। आपने इसको चेक नहीं करना, वो और CTR होता है जिसको आपने चेक करना है और उसको आपने नॉर्मल साइज़ पर रखना होता है। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको 3 लाइन्स ऊपर कोने में, ये जो 3 लाइन्स मिल रही हैं, आपने इस पर ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ से जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, रिपोर्ट्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। इस रिपोर्ट्स के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह की पट्टी आपके सामने जब ओपन हो जाए तो यहाँ पर आप नीचे आ जाए। नीचे आपको डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, आपने यहाँ से डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जब ओपन हो जाए तो मैं जूम करके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको ओवरव्यूज़, उसके बाद क्लिक, उसके बाद व्यूज़, एक्टिव व्यूज़, फिर एंगेजमेंट, इसके अलावा आगे एक ऑप्शन है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक्स का ऑप्शन मिलता है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लिक्स का ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जब ओपन हो जाए तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सामने जो आपके CTR पड़ा हुआ है 3.23, फिर जो आपको CTR पड़ा हुआ है, ये CTR आपने चेक करना होता है। अगर ये CTR आपका 15 से ऊपर जा रहा है, यानी 20 पर पहुंच चुका है, तो आपको फिर जो है कौन सी सेटिंग करनी चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसको नॉर्मल साइज़ पर लाना है। तो फ्रेंड ये 3 है, 4 है, 5 है, तो ये एक नॉर्मल है। इस पर अगर पड़ा हुआ है तो आपका चैनल जो है गूगल एडसन जो है वो नॉर्मल पर पड़ा हुआ है। अगर इससे बढ़ता है तो आपको वो सेटिंग जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ उसको आपने करना है, ताकि आपका जो CTR है वो लो लेवल तक यहाँ पर 3 पर आ जाए। तो फ्रेंड ये CTR होता है जो आपको चेक करना होता है। यहाँ पर एक चीज़ आपने ये नोट कर लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने ये डेली पर पड़ा हुआ है, अगर आप हफ्ते पर यानी वीक आप चेक करना चाहते हैं तो वीक के ऑप्शन, यहाँ पर वीक का ऑप्शन आपको मिलता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं कि वीक पर भी 3.23 जो है वो पड़ा हुआ है CTR। इसके अलावा मंथली भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन डे पर आपने इसको रोज़ाना चेक करना है। आप ये बात नोट कर लें कि आपने अगर चैनल नया आपको मोनेटाइज हुआ है तो आप इसको रोज़ाना चेक करें, ताकि आपको, क्यों मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपके नए यूट्यूब अगर चैनल मोनेटाइज हुआ है तो उस पर ऐड ज़्यादा चलते हैं, जिसकी वजह से CTR का जो लेवल है वो हाई हो जाता है, 15 से ऊपर चला जाता है। तो अब मैं आपको बताऊँगा आगे कि आपने इसको कैसे नॉर्मल साइज, अगर आपका ये CTR बढ़ गया तो आपने इसको नॉर्मल पर कहाँ कैसे लाना है, आपने कहाँ से ऐड जो है वो बंद करने हैं। तो चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आपने अपने चैनल को यहाँ क्रोम ब्राउज़र से ओपन कर लेना। चैनल ओपन करने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका CTR जो है 15 पॉइंट से ऊपर चला गया है, यानी कि लेवल अप हो रहा है, तो आपने नॉर्मल साइज़ पर इसको कैसे लाना है। तो फ्रेंड्स वो जो वीडियो आपकी वायरल हो चुकी हैं, या जिन वीडियो पर आपके व्यूज़ बढ़ गए हैं, जो वीडियो ज़्यादा आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, जो आपकी वीडियो जो है वायरल हो चुकी है, उस वीडियो पर आपने जाना है। उस वीडियो के पर जाने के बाद आपने उस पर इस तरह से, जिस तरह मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डॉलर का निशान मिल रहा है, आपने इस मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस जब आपके सामने ओपन हो जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से एड्स हैं जो आपको ऑफ करने हैं, ताकि आपका जो CTR है वो कम लेवल पर आ जाए। तो ये स्किपेबल वीडियो एड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको चेक करके आप दिखा देता हूँ। इन एड्स को आपने यहाँ से ऑफ़ कर देना होता है। यहाँ पर आपने ऑफ़ करके दोबारा इस सेटिंग को जो है सेव कर लेना है। अब जब तक आपका CTR लो लेवल पर नहीं आ जाता, आपने इन एड्स को ऑफ़ रखना होता है। जब आपका नॉर्मल साइज़ पर यानी कि 2, 3, 5, 6 पर आ जाए, यानी कि कम लेवल पर आ जाए, तो उसके बाद आपने दोबारा यहाँ पर आना है और इनको स्किपेबल वीडियो एड्स को दोबारा यहाँ से राइट क्लिक कर देना, चेक मार्क ऑप्शन यहाँ पर कर देना है। इस तरीके के मुताबिक फ्रेंड्स आप जो है अपना CTR को लो लेवल पर ले आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। कल तक के वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।